वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश में ऐसे देश हैं जो कि विभिन्न प्रकार की चीजें और व्यंजन बनाते हैं और उन्हें खाती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि अजीब तरह के इंसान और बंदर और अन्य जहाँ से जुड़े हर तरह की चीज खा जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज भी खाते हैं जो कि हमें सुनने में भी घिनौनी लगती हैं। लेकिन दोस्तों अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के जीव खाए जाते हैं। यहाँ पर कुत्ते, बिल्लियां, बंदर और अन्य जानवर शामिल हैं। इन देशों में चूहे भी खाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन देशों में खाए जाने वाले चूहे के बारे में। चूहे का मांस चूहे की विभिन्न प्रजातियों से खाया जाता है। चूहे की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उनसे उनके मांस खाए जाते हैं। आपने चूहे को तो अक्सर देखा ही होगा, जो कि एक उसकी लंबी पूंछ होती है और उसके थोड़े नुकीले आगे के निकले हुए दांत होती हैं। यह एक ऐसा भोजन है जो कि कुछ संस्कृतियों में खाया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारे इंडियन कल्चर में जैसे हमारी हरी सब्जियां हमारा मुख्य भोजन है, ऐसे ही दोस्तों इन देशों में चूहा उनका मुख्य भोजन माना जाता है। तो दोस्तों बात करें अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका के मालवी में वहाँ के जो लोग हैं जो मक्के के खेतों में चूहा का शिकार करते हैं, वो चूहों को डंडों से मारते हैं और उन्हें बांधते हैं और उन्हें बाजारों में और सड़क के किनारे एक दुकान लगाकर बड़ी ही शानदार तरीके से उन्हें सजाकर वहां पर पकाते हैं, उन्हें बेचते हैं। तो वहीं उप सहारा अफ्रीका में जहां बैत के चूहे पाए जाते हैं और वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर लोग मोमोज खाने की आदत होती है, ऐसी वहां पर इन चूहों को उनकी खाने की आदत है। तो दोस्तों बात करें अमेरिका में चूहों का स्टू एक बार वेस्ट वर्जीनिया में खाया जाता है। यह व्यंजन खनन उद्योग में गिरावट के कारण आर्थिक कठिनाई के दौरान उत्पन्न हुआ था। तो यह चूहे खाने का सिलसिला जब चालू हुआ था, जब वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, वहाँ पर भुखमरी, मान लो एक तरह की भुखमरी पैदा हो गई थी। तो दोस्तों यह व्यंजन रोड किल व्यंजन का एक उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों बात करें वहीं एशिया देश की, एशिया की कुछ संस्कृतियों में चूहों को एक विशेष सामाजिक या आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए यह बड़ी ही स्वादिष्टता के साथ खाया जाता है। भारत की मिश्मी संस्कृति में चूहे पारंपरिक आहार के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों भारत में एक मिश्मी संस्कृति है, वहाँ पर चूहों को खाया जाता है, क्योंकि मिश्मी महिला मछली, सूअर, मांस, जंगली पक्षियों और चूहे के अलावा कोई मांस नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में मुसहर के समुदाय लोगों ने विदेशी व्यंजन के रूप में चूहों को पालना शुरू कर दिया था, उसका व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों राइस फील्ड चूहे का मांस वियतनामी में खाया जाता है। ताइवान, कंबोडियन, चीन और स्पेनिश व्यंजन में यहाँ पर भी चूहे खाए जाते हैं। रैट ऑन ए स्टिक वियतनाम और कंबोडिया में खाए जाने वाला भुना हुआ चूहे का व्यंजन होता है। 3 दक्षिणी वियतनामी प्रांतों में वन्यजीव व्यापार पर 2020 के एक अध्ययन में पाया गया था कि कुछ रेस्टोरेंटों में 55% चूहे कोरोना वायरस के थे, उनमें कोरोना वायरस पाया गया था। तो दोस्तों बात करें यूरोप देश की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भुखमरी पैदा हुई थी, उस समय पर मान लो आर्थिक स्थिति खराब थी, तब पोलिनेशिया में हवाईयन और पोलिनेशियन की पारंपरिक संस्कृति में चूहा आम लोगों के लिए रोजमर्रा का भोजन है। जैसे कि अन्य देशों में अन्य हरी हरी सब्जियां खाई जाती हैं, अन्य मोमोज और बर्गर खाए जाते हैं, ऐसे ही वहां पर यह डेली यूज में चूहे खाए जाते हैं। तो दोस्तों दावत करते समय रापा नुई के पॉलिनेशियन लोग चूहे का मांस खाते हैं, लेकिन कुछ द्वीपवासियों के टापू नामक पवित्रता की स्थिति में विश्वास के कारण राजा को इसकी अनुमति नहीं थी। हवाई में पूर्व संपर्क पुरातत्विक स्थलों के अध्ययन में जो उनके पुराने संस्कृति के स्थल थे, वहां पर पाया गया था कि आम घरों से जुड़े चूहों के अवशेषों की तुलना अन्य जानवरों की तुलना में 3 गुना अधिक थी और वहां पर सभी चूहों की पाई गई हड्डियां
टूटी हुई, जली हुई और कार्बोनेट सामग्री से ढकी हुई थी, जो दर्शाता है कि चूहों को भोजन के रूप में खाया गया था। आम घरों से जुड़े चूहों के अवशेष की अधिक घटना यह संकेत दे सकती है कि पूर्व संपर्क हवाई के अभिजात वर्ग ने स्थिति या स्वाद के मामले में उनका उपभोग नहीं किया था। दुनिया में अन्य जगहों पर चूहे के मांस को रोगग्रस्त और अशुद्ध माना जाता है। सामाजिक रूप से उसे बहुत ही बुरा और अस्वीकार माना जाता है या इसके खिलाफ मजबूत धार्मिक प्रतिबंध है। इस्लाम और कसूत परंपराएं इस पर रोक लगाती हैं। तो दोस्तों बात करें दक्षिणी अमेरिका की, पेरू के सिपिबो लोगों और बोलीविया के सिरियोनो लोगों में चूहों को खाने के खिलाफ संस्कृति को लेकर आलोचनाएं हैं। तो दोस्तों चूहे जंगल में और पालतू जानवर के रूप में सांपों के लिए एक आम खाद्य पदार्थ है। उदाहरण के लिए वयस्क चूहे, जो बड़े चूहे होते हैं, चूहे सांपों और बाल अजगरों को ज्यादातर कैद में रहने वाले चूहों का आहार दिया जाता है। चूहे अलग अलग सांप मालिकों के साथ पालतू जानवरों की दुकानों में, चिड़ियाघरों में कई तरह से आसानी से उपलब्ध होते हैं। वह जीवित या मरे हुए होते हैं। ब्रिटेन में पशु कल्याण अधिनियम 2006 के अनुसार कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि शिकार को खिलाने से पहले मार दिया जाए, जब तक कि शिकार के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आवश्यक ना हो। यह नियम मुख्य रूप से RSPS और उन लोगों को दबाव के कारण लागू किया गया था जिन्होंने कहा था कि जीवित जानवरों को खिलाना क्रूर था। तो दोस्तों बात करें इनकी बलि चढ़ाने की, तो दोस्तों यहीं पर बात करती हैं धर्मों में किस तरह से इन पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। भारत और नेपाल के असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में कुछ हिंदू मंदिरों में बकरों और मुर्गियों की बलि दी जाती है। कभी कभी जल भैंसों की भी बलि दी जाती है। हिंदू धर्म के शक्ति विद्यालय का अनुसरण करने वाले मंदिर वे हैं जहां पर आमतौर पर बलि दी जाती है। तमिलनाडु में ऐसे कई ग्रामीण मंदिर हैं जहां पर इस तरह की बलि दी जाती हैं। नेपाल में 3 दिवसीय गड़माई उत्सव के दौरान कई जानवरों को बलि दी जाती है। 2009 में अनुमान लगाया गया था कि 2 लाख से अधिक जानवर मारे गए थे। 2014 में 1 लाख जानवरों की बलि दी गई थी, जो कि पिछली संख्या से कम थी। भैंस से लेकर चूहों तक जानवरों की बलि दी गई है। मंदिर अधिकारियों ने 2015 में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई इंडो यूरोपीय धार्मिक शाखाएं घोड़े की बलि के साक्ष्य दिखाती हैं और पुरानी कथाओं में पता चलता है कि यह सब यूरोप में किया जाता था। तो दोस्तों हज में शामिल मुसलमानों को ईद अल अधा के उत्सव के दौरान एक मेमन या बकरी की बलि देनी होती है, या दूसरों के साथ गाय या ऊंट की बलि देनी होती है। एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है पर्व, बलिदान का पर्व, जिसे तुर्क प्रभावित संस्कृतियों में अल ईद अल कबीर महान पर्व या कुर्बान बायरामी बलिदान पर्व, और भारत में इसे बकरी ईद कहा जाता है और इंडोनेशिया में इसे रेराया कुर्बेन के रूप में जाना जाता है। अन्य मुसलमान जो मक्का की हज यात्रा पर नहीं गए हैं, वे भी इस्लामी कैलेंडर में 12वें चंद्रमाह के 10वें दिन जहां भी हो इस बलिदान में भाग लेते हैं। इसमें इब्राहिम द्वारा अपने बेटे के स्थान पर एक मेढ़े की बलि देने के लिए कहा गया था। इस अवसर पर मांस को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा बलिदान करने वाले परिवार द्वारा भोजन के लिए रखा जाता है, दूसरा दोस्तों और परिवार में को उपहार दिया जाता है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में ऐसी एक वीडियो के बारे में बात करेंगे जहां पर किन किन देशों में कौन से पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है और वहां पर किस तरह की परंपराएं हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।